जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए। तो उसकी एनालिसिस करने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि पहले ये देखना चाहूँगा कि कल हमने जो एनालिसिस किया था मार्केट ने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मार्केट में हमने क्या डिसाइड किया था, मार्केट ने हमें क्या बताया। 944 का पहला हम टारगेट रख सकते हैं। 100 पॉइंट है, अगर तुम लोगों को मन करे ले लेना। अगर ये मान लो यहीं तक मिल जाए 18 से तो वेट कर लेना, तो यहाँ पे बुक मत करना। दूसरी चीज यहाँ पे भी बुक मत करना। अगर ये टूट जाए ना, ये 17,944, अगर 17,944 किसी वक्त टूट जाए तो ये उम्मीद मत करना ये वापस आएगा। ये 17,900 भी तोड़ेगा उसी वक्त। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये 17,900 के पास थोड़ी देर डांस करेगा इधर यहाँ पे ऐसे करके, लेकिन फिर जैसे ही टूटेगा मैं आपको ये वाले टारगेट दे रहा हूँ 17,840 रुपये के। ठीक है, अब कैसे होगा क्या होगा वो आप लोग देखते जाओ, लेकिन मेरे जो कल के टारगेट हैं, अगर ये इसको ब्रेक कर दिया इसने 17,944 का, अगर गैप अप खुल के, तो ये 840 पे ही कल मिलेगी आपको निफ्टी। ठीक है, अब ये तो देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था और निफ्टी ने क्या किया उस समय। हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट जब खुले तो उसके बाद इसको ऊपर आने देना और 18,000 के आसपास इसको आने देना। 18,000 से लेकर 18,040 के बीच में आपको एंट्री मिलेगी। 53 का स्टॉप लॉस लगाना है। और मैंने ये भी बोला था कि अगर 53 का अगर 55 भी हो जाए तो पोजीशन से एग्जिट हो जाना, वेट मत करना। मार्केट ने बहुत अच्छी हमें ट्रेड दी 18,000 पे, और जो मैंने बोला था कि अगर ये 940 पे यहाँ पे थोड़ी देर डांस करेगा और फिर उसके बाद निकल जाएगा ये नीचे, फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, 900 पे नहीं रुकेगा, फिर जो आपको टारगेट जो मैंने 840 बताए थे वो आपको आराम से 2 बजे, सवा 2 बजे, और 818 का लो लगाया मार्केट ने। बहुत अच्छा काम हुआ। अब जिन जिन लोगों को मज़ा आया, जिन लोगों ने पैसे बनाए, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और जिन लोगों ने आज भी लोगों से शेयर नहीं किया है, सिर्फ अपने तक सीमित रखा है, वो कृपया करके शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। देखिए मेरे पास जो एनालिसिस है, जो मैं बताता हूँ, वो मैं भी तो अपने पास रख सकता था, लेकिन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ ना किसी न किसी तरीके से। आप भी कोशिश करिए, ये आप लोगों का भी फर्ज बन जाता है कि आप लोगों तक शेयर करें और इसे पहुंचाएं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि अब निफ्टी में हम काम कल किस तरीके से हमें काम करना है। मार्केट गिर गया, अब ठीक है, लोग इसे बाकी दुनिया भर के टेलीग्राम वाले और यूट्यूब चैनल वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे जो भी सिखाएं, हमें नहीं मतलब उनसे। हम क्या करेंगे, कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इसको कम से कम ये जो पॉइंट देख रहे हो 912, और सेफर साइड आप 912 से लेकर 940 तक इसको आने देना। अगर यहाँ पे आ गया, ये समझ लीजिए आज बहुत बेहतरीन ट्रेड होगी हमारी। कहाँ पे, एक बार मैं बता देता हूं आपको लेवल। अभी एक सेकेंड होल्ड करिए। ओके, तो इसमें है क्या कि हम ये ऊपर नहीं हुआ है, तो इसमें होना क्या है कि मतलब 910 से लेकर के और 940 तक के बीच में इसको मार्केट को आने देना, और फिर जाके हम शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करेंगे ये 17,940 तक आ जाए। वैसे शुरुआत यहीं से कर लेना, 17,910 से, 17,910 से 940, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का दे रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं है, पर सेफर साइड जो लोग चलना चाहते हो वो 17,985 का लगा लेना बिल्कुल। यहां तक हालांकि मार्केट पहुंचेगा नहीं, पर मैं सेफर साइड बता रहा हूं। और जब तक ये इसको 1885 तक 17,985 तक ना पहुंचे, तब तक आराम से यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाना। गैप अप खुले या यहाँ पहुंचे, आप शॉर्ट करोगे। शॉर्ट करने के बाद पहला जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 100 पॉइंट का, यानी कि 17,820। ठीक है,
अब 17,820 पे क्या कर सकता है मार्केट? मार्केट 17,820 पे रुक सकता है। क्यों रुकेगा? मैं आपको पहले ही बताता आ रहा हूँ इतने दिनों से, ये मेरी जो है जो ट्रेंड लाइन वो सपोर्ट का काम करेगी, और ये जो है वो हमारी सपोर्ट जोन है ऑलरेडी 17,826 से लेकर 17,800 तक के बीच में। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड करनी ही नहीं है, इस 20 नहीं, ये इनफैक्ट यहाँ से 851 से लेकर के 800 तक के बीच में। अगर ये ऊपर जाता है तो हम शॉर्ट करके आएंगे, अगर ये नीचे आता और यहीं पे कहीं घूम रहा है तो भी जब तक ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींच रखी है, जब तक इसके, मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ, जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी जिंदा है, वायलेट नहीं होती, तब तक हम कोई भी शॉर्ट की ट्रेड नहीं करेंगे। शॉर्ट की ट्रेड जब ही लेंगे जब ये ऊपर यहाँ मिलेगा, हमें कहीं ऊपर चल देगा मार्केट, वहां से हम शॉर्ट की ट्रेड करके आएंगे, तब हमारा टारगेट 820 का है। अगर ये हुआ कि ये मार्केट चल के और यहीं कहीं रुकता है तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हम एक सीई लेंगे, और नहीं तो मैं तो ये कहूंगा कि अवॉइड कर दो मार्केट को, कोई फायदा नहीं है उसमें। अगर सीई की ट्रेड लेनी भी है तो यहाँ पे मान लो हम ये 825 की हम ट्रेड लेंगे, 17,825 पे जाके मान लो एंट्री कर भी लेते हैं, तो स्टॉप लॉस कितना है? 800 का है, तो मतलब करीब 17,785 के आसपास का, मतलब 40 का पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा कम से कम। अब इसमें ये सोच लो कि आपको टारगेट क्या मिल रहा है? टारगेट मुश्किल से 100 पॉइंट मिल रहे हैं, तो वो नहीं फायदा है। फायदा ये है कि ये यहाँ से लेके आए, ऊपर से लेंगे, यहाँ तक का जो है पुट में हम कमाएंगे, और उसके बाद अगर ये होल्ड करे और ये यहाँ तक इसके नीचे आए कैंडल मान लो, लेकिन ये इसके नीचे कैंडल आई, लेकिन ये इसके कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, अगर तो हम बाइस की अपॉर्चुनिटी तो ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर इसने एक कैंडल क्लोज कर दी तो 15 मिनट की एक कैंडल का वेट करना, अगर ये 15 मिनट नीचे कैंडल कर दे तो फिर मौज लेना यहाँ तक की कम से कम, तो हमारे 17,720 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, पहले 17,720, और उम्मीद तो ये है कि अगर 17,720 ब्रेक होता है तो हमें ये 17,640 तक के टारगेट हमें कल के कल मिल सकते हैं, और उम्मीद है कि ये मिलने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं, अब क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि ये तो हो गया निफ्टी के बारे में। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने किस तरीके से काम किया। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी का भी सुन लेते हैं। शॉर्ट कर देना, फर्स्ट टारगेट चाहो तो बुक कर लेना 41,130 पे, और अगर ये यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक कर देता है तो ये इंतजार मत करना कि ये 40,900 से वापस आएगा, नहीं आएगा वापस। तब फिर हम इसके लंबे टारगेट जो है वो सोच सकते हैं। अगर देखो ये ब्रेक करना होगा तो ये एक झटके में नहीं ब्रेक करेगा इसको, 40,900 को, 40,900 पे वेट करेगा, यहाँ इंतजार करेगा, यहाँ पे जाएगा 41,000 से 41,050 तक, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा ये, तब झटके में तोड़ेगा, और तब जाके जो हमारे टारगेट बनेंगे वो लगभग 40,650 के। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, इतना ही रखेंगे, यही मेरे। तो ठीक है, हमने क्या डिस्कशन किया था, आइए चल के देख लेते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि हमें जहां पे भी ये मार्केट मिलेगा, लगभग मार्केट खुल के हम उसी को ऊपर आने देंगे और करीब 300 तक आने देंगे। मार्केट ने हमें 41,294 पे एक एंट्री दी, मस्त एकदम एंट्री। उसके बाद मैंने बोला था कि कोई भी जो रेड कैंडल बनेगी, हालांकि कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने ट्रेड लिया उन लोगों ने यहाँ पे 250 में भी जो लोग गए थे उनको करीब यहाँ पे करीब 30-40 पॉइंट, मैं टेलीग्राम पे दिखाऊंगा आपको, जिन लोगों ने एंट्री ली थी उन लोगों ने अच्छे से, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए उन लोगों ने जो मैंने एक ट्रेड दिया था उसमें काफ़ी लोगों ने अच्छी तरीके से कमाया भी है। मैं इसका ट्रेड आपको बता देता हूँ। तो हुआ क्या कि ये जो, और वो ट्रेड, वही एक ट्रेड, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही ट्रेड में विश्वास रखता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं रखता हूँ। तो ये देखिए मॉर्निंग में 9:18 पे मैंने ट्रेड दी थी, एक्चुअली दी पहले ही दे दी थी, लेकिन ये लिख के डालने में थोड़ी सी देर हुई।
तो ये 265 के आसपास उस समय ट्रेड हो रहा था, वहाँ से 300 के आसपास आया, फिर वापस ये करीब 260 के आसपास फिर मिला, और फिर ये जो यहाँ से आया फिर ये आया, और फिर देखिए उसके बाद ये 395 पे पहुँचा 11 बजे, और फिर उसके बाद तो हिस्ट्री हो गई, 670 का हाई मारा उसने। तो यही था एनालिसिस, बहुत ही सिंपल था कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, और 900 के आसपास 944 अगर ये किसी भी तरीके से अगर ब्रेक करता है किसी भी टाइम पे तो ये रुकेगा नहीं मार्केट। और फिर जो हमने टारगेट दिए थे उसमें आपको लास्ट में इसने 580 का लो लगाया, जो हमारे टारगेट थे। मतलब मार्केट ने देखी परफेक्ट हमारी जो 41,300 था वहाँ पे हमें ट्रेड मिली, और जो हमारे टारगेट हैं करीब वो सारे के सारे हमें मिले, यानी कि लगभग 700 पॉइंट एक दिन में आपको मिले। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो इसलिए बोलता हूँ मैं आप लोगों को, जो लोग प्रॉफिट, जो लोग लॉस कर रहे हैं, जो लोग दुनिया भर के टेलीग्राम पे पेड VIP या जो बताते हैं, जो भी टेलीग्राम में करके उनसे जुड़े हुए हैं, कॉल के चक्कर में जो फंसते हो, हमारा फ्री टेलीग्राम है, उसमें फॉलो कर लो, एक आध ट्रेड तो उसमें दे ही देता हूँ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखोगे, और अगर मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की तो खैर जरूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं, सिर्फ मनी मैनेजमेंट करके अगर आपने ट्रेड की और जहाँ पे स्टॉप लॉस बोला है अगर वहाँ पे लिया तो कुछ ना कुछ तो वहीं पे हो जाएगा आपको अपना। लेकिन मैं ये चाहूँगा ये कि सीखो और एनालिसिस को समझने की कोशिश करो और उसके बाद काम करो। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम काम किस तरीके से कर सकते हैं। कल क्या काम करना है, कल क्या करना है, लगभग सिमिलर टाइप के हैं। तो अब मैं इसको जो ये डिमांड जोन थी उसको मैं हटा देता हूँ, और एक सप्लाई जोन एक नई बन गई है। अब वो सप्लाई जोन क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि अगर यहाँ पे मार्केट कहीं पे मिल जाए तो मैं उसको सेल करना पसंद करूँगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक आए, यानी कि लगभग जाके 200 पॉइंट का ये ऊपर रन मारे, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको सेल करने में। कम से कम 200 पॉइंट ऊपर आने चाहिए, तब मैं इसमें सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ, उससे पहले नहीं हूँ बिल्कुल। यानी कि क्या होना चाहिए, मार्केट यहाँ खुले या गैप अप खुले, 100 पॉइंट गैप अप खुले और ये कवर करके यहाँ आ जाए 40,920, चिपक के बैठे रहना, ये यहाँ से नहीं मुड़ेगा। अगर यहाँ पे मुड़े तो प्राइस एक्शन देखना है, वही मतलब ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती जा रही, जहाँ पे रेड बनेगी कुछ ऐसी, तब हम यहीं पे चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये 700 के जब यहाँ पे खुले और यहाँ पे आप कोई बाय कर लो, या यहाँ पे खुले और आप इसको सेल कर दो, नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, आपको कम से कम यहाँ तक का वेट करना है, 40,880 मान लो, 40,880 से लेकर 920 की रेंज में। इस रेंज में जहाँ पे भी मिलेगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, लगभग करीब जो लोग 920 के आसपास करो वो मान लो करीब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेना, जहाँ पे एंट्री मिले वहाँ से 100 पॉइंट ले लेना। 880 पे मिले तो 980 का स्टॉप लॉस ले लेना, 920 पे मिले तो 41-20 का रख लेना। ठीक है, तो 100 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस लेना है, और ऑल द वे तक यहाँ पे एक बार पोजीशन बुक कर लेना। जो कुछ भी लेते हो, मान लो आपको 40,900 पे एंट्री मिल गई, तो आप 40,600 के आने से पहले मतलब 10-20 पॉइंट पहले ही बुक कर लेना पोजीशन। ठीक है, अब उसके बाद इंतजार करना दोपहर के बाद में। अगर ये ब्रेक कर देता है यहाँ पे, इन केस इट ब्रेक्स, तो उसमें यहाँ पे 609 वाली लाइन पे इसे ब्रेक करे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कम से कम 500 के मतलब 440 के नीचे जाके ट्रेड करना चाहिए। मतलब पहला बुक कर लो, जो कुछ भी मिला है 200-300 पॉइंट उसको ब्रेक कर लो, टर्मिनल बंद कर दो, करीब कम से कम 12:30 बजे के बाद आके देखना मार्केट को। ठीक है, 12:30 बजे के बाद आके देखना। क्या देखना है, क्या इसने ये मार्केट इसके रेंज में यहाँ पे घूम रहा है कहीं पे 440 से लेकर 520। अगर ये यहाँ पे अगर इसको इस लाइन को तोड़ दे 609 को, तो सी में बैठ जाना, कल ये वापस यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है,
वापस यहीं पे मार्केट मिल जाएगा अगर सीई में बैठ गए, लेकिन पहले ये आएगा यहाँ पे जरूर। और अगर यहाँ पे ये इसको इस लाइन को तोड़ दे तो कल के कल जो मेरे टारगेट है वो 40,280 के। अगर इस लाइन को तोड़े तो, अगर ये नहीं तोड़ा, और इसमें भी कंडीशन वही है, ये नहीं होना चाहिए कि ये कैंडल ऐसे आई और यहाँ पे एक विक्स थी और आप इस पे चढ़ गए, नहीं, क्लोज होने देना, ये बने, इसके बाद यहाँ नीचे रेड कलर कैंडल एक क्लोज होनी चाहिए, क्लोज होने के बाद फिर यहाँ निकल आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर एंट्री ले लेना, फिर मिल जाएगी, और फिर ये टारगेट हमारे 40,280 है। वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा, बस इतनी सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी एनालिसिस से कोई फ़ायदा मिलता है, आपके दोस्तों को कोई फ़ायदा मिलता है, तो प्लीज़ 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 शेयर करिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए। और मैं ही उम्मीद करता हूं, देखो इसको अगर 16 लोगों ने देखा है तो 16 लोग अगर सिर्फ 10-10 लोगों के पास भी शेयर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 160 लोगों तक पहुंच जाएगा। और जब 160 होंगे वो आगे शेयर करेंगे तो मेरा काम जो है, मैं ये चाहता हूं कि लोगों को जितना हो सके उतना बचा के मैं समझा सकूं, मैं एनालिसिस को समझा सकूं, लोग जो लॉस रोज करते हैं वो लॉस ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।